कांग्रेस ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में भारी भरकम नाम है, सारे दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है। साथ ही जो पहले चरण के जो मतदान है उसमें भी 19 चेहरों को शामिल किया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं शिव डहरिया, वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के और दूसरे क्षेत्रों के लिए उनकी किस तरह की सक्रिय रहेगी? आपको पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है, आरंग से फिर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपने क्षेत्र के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों के लिए किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुझ पर विश्वास व्यक्त करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी और हमारी प्रभारी बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी नेताओं के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास पे खरे उतरूंगा और इस बार भी हम आरंग से जीतेंगे और पूरे प्रदेश में हमारी जो 90 सीटें हैं उन सभी सीटों में हम जीत के आएंगे। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए 29 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 10 सीटें हैं और 51 सीटें जो हमारे मैदानी क्षेत्र में हैं, उन सीटों में हमारी पार्टी ने बेहतर काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सबसे बेहतर काम छत्तीसगढ़ में किया है, जो किसी छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। तो इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान लिया कि कांग्रेस को जिताना है। आपने आंकड़ों की बात कर दी, सीटों की संख्या की बात करी, तो उस समीकरण से देखें तो एसटी की 29 सीटों पे कांग्रेस ने 30 उतारा है। ओबीसी सामान्य सीटों पर ओबीसी को विशेष खास करके 31 सीटों पे उन्होंने उतारा है, जबकि अभी तक 14 महिला प्रत्याशी को उतार चुकी है। तो कांग्रेस इस पर किस तरह की समीकरण बैठाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है सभी लोगों को लेकर चलती है। हमारी पार्टी जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और हम सभी को लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सांप्रदायिक पार्टी है, वो जाति और धर्म के नाम पे चलती है। वो अंग्रेजों जैसा काम करती है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राजनीति करो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, लेकिन हमारी पार्टी सबको लेकर चलती है और सबका सम्मान हमारी पार्टी में होता है। महिलाओं का भी पूरा सम्मान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंदिरा जी रही हैं, प्रधानमंत्री भी रही हैं, सोनिया जी लगभग 20 सालों से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और राजीव जी के समय में महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई थी और पंचायती राज में आज जो महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है वो हमारी कांग्रेस पार्टी का आदरणीय राजीव जी की देन है। तो हमारी पार्टी सबको लेके चलती है और सबका सम्मान करती है और सभी लोगों का ख्याल रखती है। महिला बिल के बाद जिस तरह से देखा गया, कांग्रेस अब ओबीसी को लेकर एग्रेसिव दिख रही है, जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति में उनके बयान बार बार आ रहे हैं। तो क्या अब ओबीसी कार्ड कांग्रेस बड़ा खेलने वाली है? देखिए, मैंने आपको कहा कि हम सबको लेके चलते हैं, हम किसी एक जाति धर्म समाज को लेके नहीं चलते हैं। हमारी पार्टी सब लोगों को लेके चलती है और निश्चित रूप से हमारे पिछड़ वर्ग के भाइयों को उनकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उनको सरकार में, पार्टी में और सरकारी योजनाओं में, सरकार के अधीन जितने संस्थानें हैं उन जगहों में उनको अवसर तो मिलना चाहिए। और हमारी पार्टी कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? कराना चाहिए और ये अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ में आज भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है और हमारा टारगेट 90 पे 90 सीटें हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से भाजपा ने जो वहाँ पे जो कैंडिडेट उतारा है वो आप ही की पार्टी से जो हाल ही में शामिल हुए खुशवंत साहब, तो जातिगत समीकरण पे अगर उनको उतारा है तो किस तरह की चुनौती देखते हैं? कोई चुनौती है या आपके लिए आसान रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको प्रत्याशी तय करती है या नहीं करती वो उस पार्टी पे निर्भर करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आरंग की जनता ने कहा है कि आप पिछले समय 25,000 वोट से जीत के आए थे, 25,000 ज़्यादा वोटों से जीत के आए थे, इस बार हम 50,000 से ज़्यादा वोटों से जिता के आपको भेजेंगे। मैंने चुनाव के पहले उन लोगों से कहा था कि मैं पार्टी के प्रत्याशी के लिए आवेदन भरना चाहता हूं। क्षेत्र की जनता ने मुझे कहा कि आप भरिए और हम 25 नहीं 50,000 से जिता के भेजेंगे। तो इस बार हम उससे ज़्यादा वोट से जीत के आएंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस की तरफ लोग आज देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो बेहतर काम 5 साल में किया है तो हम कांग्रेस को फिर जिता के लाएंगे। चर्चा में था ही कि करीब 2 दर्जन सीटिंग एमएलए के टिकट कटेंगे, तो पहली सूची में बस्तर से 6 और पूरी सीट में 8 विधायकों के टिकट कटेंगे। तो क्या पैमाना बनाया गया टिकट काटने का? नहीं, टिकट काटने का कोई पैमाना नहीं रहता। टिकट जो जीतने लायक लोग हैं उनको पार्टी टिकट देती है और जिनका टिकट कटा है वो भी हमारे महत्वपूर्ण नेतागण हैं और पार्टी सबका सही समय आने पर उनका उपयोग करती है और
हमारी पार्टी में सबका सम्मान है। आपके साथ पास जो विभाग है वो शहरी क्षेत्रों को चमकाने का विभाग है, उस वैसे में आप अपनी भूमिका को अपने विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में देखते हैं? निश्चित रूप से जहाँ तक नगरीय निकाय का सवाल है, मेरे पास जो विभाग है उसमें हम लोगों ने पूरे देश में सबसे बेहतर काम किसी राज्य में नगरीय निकाय क्षेत्र में हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। आपने देखा होगा कि स्वच्छता के मामले में लगातार हम पूरे देश में पहली बार लगातार 3 साल पहले बार आए हैं। राष्ट्रपति जी ने हमको पुरस्कृत किया है। जब लास्ट टाइम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे, उन्होंने पुरस्कार लिया। ODF++ में पूरे देश में पहले हम, जहां प्रधानमंत्री आवास की बात है, हमको 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं छत्तीसगढ़ राज्य को, और इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में सबसे अच्छा गुणवत्ता के निर्माण के प्रधानमंत्री आवास के लिए पूरे देश का पहला नंबर का पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को दिया है। और जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए नगर निकाय क्षेत्रों में, वो 15 साल में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, वो सारे काम हम लोगों ने 4.5 साल, पौने 5 साल के समय में हम लोगों ने किया है। तो नगरीय क्षेत्रों की तस्वीर भी बदलने का काम हमारी सरकार ने किया है, तो इसका लाभ सीधे कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बीजेपी जिस तरह से देख रहे हैं वो भ्रष्टाचार, धान और आवास पे हमलावर है। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की सरकार तो रमन सिंह जी के समय में 15 साल चलती थी। आज इस तरह के कहीं कोई मुद्दे नहीं हैं, कोई मामले नहीं हैं। और रमन सिंह जी ने खुद ही कहा था अपने पार्टी की बैठक में, 1 साल हमारे नेतागण और कार्यकर्तागण कमीशनखोरी बंद कर दे तो हम कई साल सरकार में रहेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही भ्रष्ट पार्टी है, इसलिए उनको 15 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया था 15 सीट में उनको बिठा दिया। वो आने वाले समय में वो 15 सीट भी नहीं पाएंगे। पूरे 90 सीटों में महिलाओं की संख्या भाजपा से ज़्यादा होगी। देखिए, हमारी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है और पार्टी निर्णय करेगी कि कितने महिलाओं को टिकट दिया जाना है। तो ये थे शिव डहरिया जो कि हमारे सवालों का जवाब दिया, और इन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शन होगा वो 2018 से अच्छा होगा, और इनके पास जो नगरीय प्रशासन का विभाग है, इसलिए इन्होंने पूरे शहर में नगरीय प्रशासन के विभाग के माध्यम से काम करने का काम किया है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, छत्तीसगढ़ तक।